देखो किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस है या नहीं, ये जानना हमारे लिए कंटिन्यूटी कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई एफ कोई फंक्शन है जिसका आपने ग्राफ प्लॉट किया है, और वो ग्राफ जो है आप बिना पेन उठाए अगर बना पा रहे हो, तो इसका मतलब है वो ग्राफ कंटिन्यूअस है ना। और अगर आपका पेन एक बार भी लिफ्ट हो जाता है, तो वो ग्राफ जो हमारा कंटिन्यूअस नहीं रहता, तो वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं रहता। तो उसकी कंटिन्यूटी पे हम कमेंट कर सकते हैं कि वेदर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक से। जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 2 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फंक्शन क्या दिया हुआ बेटा, अगर आपका एक्स जो है 1 से सॉरी 0 से जब छोटा है, 0 के बराबर है, तो आपकी वैल्यू 1 रहेगी फंक्शन की। और एक्स अगर 0 से बेटा बड़ा है, तो आपके फंक्शन की वैल्यू 2 रहेगी। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, तो देखो किस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, ये हमारी ओरिजिन हो गई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि एक्स लेस देन इक्वल टू 0 पे आपका जो ग्राफ है वो जो वैल्यू है वो 1 हमेशा देगा। तो लेस देन इक्वल टू 0 मतलब लेफ्ट साइड की बात हो रही है, 0 या 0 से छोटा मतलब इस साइड की बात हो रही है ना, एक्स डैश की बात हो रही है। तो एक्स डैश की बात हो रही है, तो वैल्यू क्या रहेगी फंक्शन की हमारे की 1। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे मान लो अगर 1 यहाँ पे है, से अगर 1 यहाँ पे है +1, तो हमारे ग्राफ की जो वैल्यू आई है बेटा वो 1 रहेगी कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये इसको वो कर दिया, तो ये 1 रहेगी कंटिन्यूअसली। वो बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू 0 पे हमारे ग्राफ की वैल्यू 1 है। ऐसे ही जब वो बोल रहा है कि एक्स ग्रेटर देन 0 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू 2 है, तो वो ग्रेटर देन 0 पे है तो ये ओपन, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 पे क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब क्लोज इंटरवल, और ग्रेटर देन 0 मतलब बेटा ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ओपन इंटरवल, और लेस देन इक्वल टू मतलब दो साइन आ रहे हैं कभी भी, तो वो होता है क्लोज इंटरवल। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ फंक्शंस में, याद होगा, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 2। तो मान लो अगर 2 कहीं यहाँ है, तो फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूअस 2 रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन ओपन ब्रैकेट है, तो यहाँ पे वैल्यू मतलब एक्चुअल 0 पे वैल्यू जो है 1 है, 2 नहीं है। तो इसीलिए वहां पे मैंने ओपन वाला ओ बना के छोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने फाइनली फाइंड डॉट बना दिया, सो दैट कि हमारे ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू हमें 1 दिखे और ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू हमें 2 दिखे। तो अब जब हमने ग्राफ प्लॉट किया है, तो यहाँ देखो हमें हमारा पेन कितनी बार उठा। हमने मान लो लेफ्ट से चालू किया, मान लो हमने ऐसे चालू किया 1 से, तो हमें यहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमें पेन लिफ्ट करके वैल्यू 2 पे शिफ्ट करनी पड़ी, और फिर यहाँ से हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ा। तो हमने एक्चुअल में जो है ग्राफ से ड्रॉ करने के लिए हमको पेन लिफ्ट करना पड़ गया। दैट मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, सिंपल हमें दिख रहा है। ठीक है, एक तो ये बात होती है। जब कभी भी आपको कंटिन्यूटी पे कमेंट करना है, तो पहली चीज बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि अगर आप ग्राफ को बिना पेन उठाए अगर ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, या नहीं कर पा रहे हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो मैं ये चीज लिख देता हूँ यहाँ पे स्टार मार्क करके, सो दैट तुमको याद रहे। ए फंक्शन is continuous, a function is continuous if we are able to draw its graph without lifting the pen। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन ये हो गई कि बिना पेन उठाए हम अपने फंक्शन का ग्राफ जो है अगर ड्रॉ कर पा रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन, बिना पेन उठाए अगर हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है। और इसको जो टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो समझ लेते हैं। ये तो हुआ एक बेसिक लैंग्वेज। टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि इसका मतलब हुआ कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है, और वो वैल्यू जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है, तो हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी। टेक्निकल डेफिनेशन भी लिख देता हूं यहाँ पे कि इफ, ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन हम यहाँ से लिखेंगे। पहले हमें एक एग्जांपल, ये तो हो गया डिसकंटिन्यूअस है ना,
यहाँ पे लिख देता हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये डिसकंटिन्यूअस वाला ग्राफ है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। एक हम कंटिन्यूअस वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो कंटिन्यूअस वाला ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और कोई इस तरीके का ग्राफ जो है ऐसे करके जा रहा है ना। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट ए मान लिया हमने। ये एफ ऑफ एक्स है, नए फंक्शन का एफ ऑफ एक्स, मतलब नए नए पॉइंट का एफ ऑफ एक्स। तो एक पॉइंट हमने ए, अब मान लो हमको ए पे कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। तो टेक्निकल डेफिनेशन जो हुई, एक तो हो गया ग्राफ हमने बिना पेन उठाए ड्रॉ कर दिया। तो देखो मैंने अभी ड्रॉ किया था बिना पेन उठाए, तो उससे पता लग गया कंटिन्यूस है। लेकिन ये चीज पता करने के लिए अगर मान लो आपको एक कंपोजिट फंक्शन दे दिया, आप उसका ग्राफ जो है लिटरली ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो पहली बार में, तो वो आपको पता कैसे लगेगा? अभी आप हर चीज में ये तो लगा नहीं सकते कि भाई इसका ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रॉ कर पा रहे हो तो वो कंटिन्यूस है। लेकिन आपको टेक्निकली भी चेक करना पड़ेगा। अगर फंक्शन आपका कॉम्प्लिकेटेड है तो आप टेक्निकली 2-3 पॉइंट चेक कर सकते हो लिमिट लगा के, सो दैट आपका फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है वो आपको उस लिमिट से पता चल जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर मान लो इस दिए हुए फंक्शन की, जो गिवन फंक्शन है, इसकी मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी हो एट पॉइंट ए, तो टेक्निकल डेफिनेशन हुई विच मींस, इट मींस, मतलब जो ऊपर वाली डेफिनेशन है इसका टेक्निकल मीनिंग है, इट मींस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, मतलब ए पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं बेटा लिमिट, ए पॉइंट पे चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इधर से आ रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट मतलब इधर से आ रहे हैं, ठीक है, और एक पॉइंट उस पे वैल्यू। तो ए माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स जब मैं रखूंगा, अगर उसकी वैल्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाती है, और ये दोनों वैल्यू अपने आप में एफ ऑफ ए के बराबर आ जाती है, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन में ए की वैल्यू डालने पे जो वैल्यू मुझे मिलेगी, तो हमारा ग्राफ जो है कंटिन्यूअस होगा। इफ अगर ये चीज ट्रू है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इनके एग्जाम्पल से मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन नहीं समझोगे तो सवाल नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये क्या हुआ बेटा, दूसरी भाषा में एक और तरीका है क्या लिखने का, यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू जो कि एफ है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। पहले तो ये चीज बचाओ। तो टाइप 1 ऐसे फंक्शन कराने वाला हूं मैं जो कि जिसमें क्या है, ग्राफ की डेफिनेशन जो है, फंक्शन की जो डेफिनेशन है दोनों साइड सेम ही है गिवन पॉइंट के। मान लो कि कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी डेफिनेशन के हिसाब से सेम डेफिनेशन है, सॉरी, और फंक्शन पे वैल्यू अलग है, तो हमें वो चेक करना है कि वेदर वो ग्राफ कंटिन्यूअस है भी या नहीं। ये हम नेक्स्ट पेज पे चेक कर लेते हैं। मोर ओवर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ बता देता हूँ, और लिमिट, अगर तुम्हें किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, मान लो एफ ऑफ एक्स की लिमिट निकालनी थी एक्स एक्सटेंडिंग टू ए पे, तो ये अगर एफ ऑफ ए के बराबर आ गई तो आपका ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है ना। ये चीज इतना इतना लिखने से ये पता चल जाता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की बात हो रही है ना। तो लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करने के लिए, मैंने लिमिट्स में पढ़ाया था, आपको याद होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ही यही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो लिमिट निकल के आ रही है और वो एफ ऑफ ए के बराबर है, तो आपका ग्राफ जो है या फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूटी का चेक है। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, तो आपके डाउट्स जो है और क्लियर हो जाएंगे। तो टाइप 1 के क्वेश्चन करेंगे हम पहले। टाइप 1 बेटा क्या है, आज केवल टाइप 1 के ही करेंगे। टाइप 1 क्या है, जहां पे when function has the same definition on both side of the given point। तो इसमें क्या क्या है टाइप 1 कि जब फंक्शन की डेफिनेशन
ये गिवन पॉइंट के दोनों साइड सेम हो, मतलब क्वेश्चन में समझाता हूँ, क्वेश्चन समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल टू mod of x डिवाइड बाई x, ठीक है, x ये फंक्शन है आपके पास mod of x डिवाइड बाई x, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार लिखी हुई है इन्होंने, x बराबर सॉरी f of x बराबर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या खुलेगा बेटा, ये मतलब लिखी नहीं है, मैं लिख ही देता हूँ, सिंपल है वैसे। ग्रेटर देन मतलब जब x पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x बाई x हो जाएगा ये, तो वैल्यू आ जाएगी 1। जब x लेस देन 0 होगा तो ये एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन देगा इसको पॉजिटिव करने के लिए, तो माइनस एक्स बाई एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन है। और x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 पे हो गया और x लेस देन 0 पे हो गया, और x बराबर 0 पे आपको वैल्यू दी हुई है उसने 1। ठीक है, तो ये तीन तीन आपको गिवन डेफिनेशन में यही है कि जब फंक्शन जो फंक्शन आपका था mod x अपॉन x, लेकिन उसकी डेफिनेशन उसने क्या दी कि जब x पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में सिंपल है कि mod पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा, तो x बाई एक्स 1 हो जाएगा। जब नेगेटिव होगा तो mod एक एक्स्ट्रा नेगेटिव देगा अपने फंक्शन को पॉजिटिव करने के लिए, तो ये -x हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक, फाइनल। और फाइनली x जब 0 होगा तो आपको फंक्शन में 1 वैल्यू इसने दी हुई है। तो अब ये पूछ रहा है चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। ठीक है, ये पूछ रहा है। क्लियर, इसको जरा करो। इस सवाल में आधी हिंट तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ, ये डेफिनेशन डिस्क्लोज करके इसकी। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं इस सवाल में। देखो ऐसा है, आपको क्या करना है इस सवाल में, आधा सवाल तो मैंने पहले सॉल्व कर दिया है ना। तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तुमको किसी फंक्शन की कंटिन्यूअस होने के कैसे पता लगेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx इक्वल टू x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ 0 आना चाहिए, है ना। अगर ये चीज ट्रू है, इफ दिस ट्रू, तो आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। ये चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। देखो 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो मैं 0 की x की जगह 0 माइनस h रख देता हूँ, है ना। 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, तो 0 माइनस h रख देता हूँ। तो ये वैल्यू 0 लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन क्या है आपका mod x बाई x ना, तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, मतलब लेस देन 0 सेकंड वाला डेफिनेशन, तो वो हो जाएगा माइनस एक्स बाई एक्स, तो माइनस एच बाई एच। ठीक है, माइनस एच बाई एच विच इज इक्वल टू -1। अच्छा, मैंने ये एच क्यों रखा है यहाँ पे, मैंने क्या किया, x बराबर 0 माइनस एच पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमको फंक्शन जो है 0 से छोटी वैल्यू पे निकालना है, तो 0 से छोटी वैल्यू पे निकालने के लिए मुझको x इक्वल टू जो गिवन पॉइंट है ना जिसपे निकालते हैं हम, x बराबर a माइनस एच पुट किया है मैंने, जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए रखते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या रखते हैं, x इक्वल टू a प्लस एच, मतलब गिवन पॉइंट से h ज्यादा, गिवन पॉइंट से h कम। तो गिवन पॉइंट यहाँ पे क्या है, 0, तो 0 से h कम मतलब 0 माइनस एच रख दिया मैंने। ठीक है, इसीलिए मैंने 0 माइनस एच रखा है, और उसमें 0 प्लस एच रखूंगा तो एक्चुअल में वो 0 प्लस एच मतलब एच हो जाएगा। ठीक है, लिमिट कैसे निकालते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 0 माइनस मतलब जैसे किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालते हैं, आपको पता ही है, मैं लिमिट पढ़ा चुका हूँ। मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे निकालनी है ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट से अप्रोच करेंगे, राइट हैंड लिमिट मतलब राइट से अप्रोच करेंगे। तो ए मतलब गिवन पॉइंट अगर ए है तो ए से छोटी वैल्यू क्या होगी, ए माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर एच के टर्म में बात करूंगा तो मैं। और मान लो राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो गया, और राइट हैंड लिमिट के लिए बात करूंगा तो ए से बड़ी वैल्यू से अप्रोच करोगे ना आप एक ही तरफ, तो ए प्लस एच हम रखेंगे किसके लिए बेटा, राइट हैंड लिमिट के लिए। ये जरूरी है रखना, तभी आप लिमिट निकाल पाओगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट निकालोगे तो थोड़ा फंस जाओगे इसमें।
ठीक है, तो एक्चुअल तरीका यही होता है लिमिट निकालने का। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस मतलब a माइनस एच आपने x की जगह पुट किया, तो गिवन पॉइंट मतलब a। यहाँ पे देखो गिवन पॉइंट क्या है, आपको x इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करनी है लिमिट, है ना। तो गिवन पॉइंट आपका जो a था वो 0 है एक्चुअल में, तो इसीलिए जब आप कैलकुलेट करोगे, ये मैं मिटा रहा हूँ, जब आप कैलकुलेट करोगे लिमिट को, तो पुट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो पुट x इक्वल टू गिवन पॉइंट मतलब 0 माइनस एच, मतलब a माइनस एच रख दिया आपने, यहाँ पे a माइनस एच ही लिख दो चलो। और क्योंकि गिवन पॉइंट जो a है वो 0 है, आपने 0 पे निकालना है ना, इसीलिए x बराबर आपने 0 माइनस एच रख दिया। ठीक है, क्लियर। और 0 माइनस एच क्या होता है, माइनस एच, तो x की जगह आपने माइनस एच रख दिया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब इसमें डाल दो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x की जो वैल्यू है ना लेस देन 0 पे, क्योंकि आपको 0 माइनस पे निकाल रहे हो, आप ध्यान रखना, आप 0 माइनस पे, अच्छा एक स्टेप और लिख देता हूँ फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लिमिट, एक सेकंड, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx की वैल्यू क्या है 0 माइनस पे, fx की वैल्यू है बेटा माइनस x बाई एक्स। ठीक है, ये दिख रहा होगा तुमको डेफिनेशन में ऊपर कि लेस देन 0 पे जो हमारी x है वो माइनस x बाई एक्स की फॉर्म बना रही है। तो यहाँ पे जब आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 करके x की जगह जब आप माइनस h पुट कर दोगे तो माइनस h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, x की जगह माइनस h पुट कर रहे हैं हम, तो ये माइनस ऑफ x की जगह क्या रख रहे हो आप, माइनस h, और नीचे x की जगह आप क्या रख रहे हो, माइनस h, तो माइनस माइनस प्लस और फिर अगेन माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस 1 आ जाएगा। तो माइनस h टेंडिंग टू 0 लिमिट माइनस h अपॉन माइनस h और इनटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 1 आ गई। ऐसे ही आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट आप निकालोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x क्या है 0 प्लस पे, मतलब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, मतलब बड़ी वैल्यू के लिए, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए। तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए डेफिनेशन में देखो उसने f ऑफ x क्या दिया हुआ है, x बाई एक्स दिया हुआ है। तो अब क्या करोगे, पुट, मैंने बताया था कि जब राइट हैंड लिमिट करते हो तो a प्लस एच पुट करते हो आप, तो a यहाँ पे 0 है तो x की जगह a प्लस एच मतलब 0 प्लस एच और x बराबर h पुट करना है आपको, है ना। तो लिमिट 0 प्लस हो गया यहाँ से, तो x की जगह h रखोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बाई h, है ना, x की जगह h रख दिया, h से h कैंसिल, तो ये अगेन इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे बराबर आ गई है, सॉरी अलग अलग आई है, ये माइनस 1 आई है, ये 1 आई है। अब एक काम करते हैं, जो एक्चुअल पॉइंट है f ऑफ 0 उस पे भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखो, तुमको x बराबर 0 पे उसने डेफिनेशन में दिया हुआ है 1, ये गिवन है तुमको सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो f ऑफ मतलब 0 पे आपके फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 देखो ये 1 ये आ रही है 1, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो क्या ये तीनों आपस में बराबर है, नहीं आ रहे ना बराबर। हमारी कंडीशन क्या कह रही थी, फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0 होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू तो मैच कर नहीं रही, इसका मतलब क्या हुआ, दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, मतलब कंटीन्यूअस नहीं है, डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक मिनट, f ऑफ t इक्वल टू आपको दिया हुआ है cos t अपॉन पाई बाई 2 माइनस टी। ये किसके लिए दिया हुआ है, t जब पाई बाई 2 नहीं है तो, और t जब पाई बाई 2 है तो इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 1। तो देखो ये मैंने बताया था ना टाइप वन मतलब कि जब ग्राफ की डेफिनेशन उस गिवन पॉइंट के दोनों साइड सेम हो। तो देखो गिवन पॉइंट क्या है, t इक्वल टू पाई बाई 2, और देखो जब पाई बाई 2 नहीं है तो वैल्यू ये है, मतलब दोनों साइड सेम है। जब पाई बाई 2 मतलब आप ऐसा समझ लो, जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल कि मान लो आपका ग्राफ कुछ भी हो, इस फंक्शन का जो भी ग्राफ हो, जैसे ही पाई बाई 2 आएगा इस फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। और जैसे ही पाई बाई 2 नहीं रहेगा, पाई बाई 2 नहीं रहेगा मतलब कोई भी वैल्यू सही, फिर ग्राफ जो है किसकी वैल्यू ले लेगा, जो cos t अपॉन पाई बाई 2 माइनस टी है। अदरवाइज ये t बाई टी इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये 1 रहेगा, यहाँ पे वैल्यू जो है ग्राफ की 1 हो गई। ठीक है, और आगे पीछे इसके जो है ग्राफ मान लो अगर ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, समझ गए, ऐसा है तो ऐसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू हमेशा 1 देगा, t इक्वल टू पाई बाई 2 पे उसने दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ की दोनों साइड डेफिनेशन सेम है,
लेकिन t इक्वल टू पाई बाई टू पे केवल 1 है, बाकी लेफ्ट और राइट में वो ग्राफ की डेफिनेशन जो है ऊपर वाले पॉइंट से। ठीक, तो इसमें हमें निकालना है कि फाइंड द कंटिन्यूटी, कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी, डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि किस पे पॉइंट पे चेक करना है, एट t इक्वल टू पाई बाई टू पे ही चेक करना है आपको, क्योंकि पाई बाई टू पे ये एक वैल्यू 1 आ रही है और एक वैल्यू आपको ये आ रही है, तो अलग अलग वैल्यू मतलब है, मतलब पाई बाई टू नहीं है तो ऊपर वाली वैल्यू है, पाई बाई टू है तो 1 है वैल्यू, इस पे आपको t इक्वल टू पाई बाई टू पे चेक करना है। तो देखो कैसे चेक करेंगे ये और समझ लेते हैं ठीक से, फिर आपको अगला क्वेश्चन खुद करना है। आपको पहले कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी आपको, t इक्वल टू पाई बाई टू माइनस पे और पाई बाई टू प्लस पे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट समझ लेते हैं, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट हम जब निकालेंगे तो लिमिट t टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस, मतलब पाई बाई टू से छोटी साइड से वैल्यू आ रही है नीचे की तरफ से, एफ ऑफ टी। ठीक है, तो अब मैं क्या यहाँ पे टी पाई बाई टू माइनस, मतलब पाई बाई टू गिवन पॉइंट से छोटा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे टी इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच पुट करूंगा, है ना। क्यों पुट किया मैंने टी इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, क्योंकि पाई बाई टू से छोटे पॉइंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, मतलब पाई बाई टू से ये छोटा होगा एच, तो हम पीछे की साइड से डिस्कस कर रहे हैं। तो t इक्वल टू पाई बाई टू पे हम डिस्कस करेंगे, तो t टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ टी, यहाँ पे हमने t को पुट कर दिया पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, तो t को पाई बाई टू माइनस एच पुट कर दिया हमने यहाँ पे, तो एफ ऑफ टी अब हम कमेंट करेंगे इसकी लिमिट पे। तो लिमिट पे कमेंट करने के लिए देखो कैसे करेंगे इसको, लिमिट t टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है बेटा, जब t पाई बाई टू नहीं है तो cos ऑफ टी अपॉन पाई बाई टू माइनस टी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, t टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस पे लिमिट लगाई, cos t अपन अपने फंक्शन को लिख दिया प्रॉपर, जो कि पाई बाई टू माइनस पे ये वैल्यू दे रहा था। अब हमको क्या करना है, लिमिट लगानी है, तो लिमिट लगाने के लिए हम t की वैल्यू पाई बाई टू माइनस एच, मतलब पाई बाई टू से छोटी वैल्यू पे पुट करने की कोशिश करेंगे। तो t की वैल्यू आप पाई बाई टू माइनस एच पुट कर दो, तो लिमिट पाई बाई टू माइनस एच टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई टू, यानी एक काम यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस ऑफ टी की वैल्यू डाल रहा हूं मैं पाई बाई टू माइनस एच जो मैंने मानी हुई है, अपॉन पाई बाई टू माइनस टी की वैल्यू फिर से डालूंगा तो यहाँ ब्रैकेट में पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, टी की वैल्यू मैंने पाई बाई टू माइनस एच पुट कर दी। तो देखो एक चीज और समझा दूं यहाँ से, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, एच जीरो क्यों हुआ यहाँ पे, एच जीरो ऐसे हुआ बेटा कि अगर मैं टी की वैल्यू पाई बाई टू माइनस एच पुट करूंगा तो टी टेंडिंग टू क्या था यहाँ पे, देखो यहाँ पे टी टेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस था ना, तो टी की वैल्यू मैंने रख दी पाई बाई टू माइनस एच इक्वल टू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, तो एच इक्वल टू जीरो आ गया ना, तो यहीं से ये एच जो है टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो हो गया। क्लियर, तो एच टेंडिंग टू जीरो ये वैल्यू आ गई। अब लिमिट निकालनी है आपको, सिंपल, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो साइन एच अपॉन, जब नीचे करोगे सॉल्व इसको तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एच हो जाएगा, तो पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल, हेंस लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच बाई एच। तो आपको याद होगा लिमिट जब मैंने पढ़ाई थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, जब लिमिट कोई भी फंक्शन एच टेंड मतलब साइन का जो आर्गुमेंट है वो जीरो को टेंड करे और नीचे भी ऊपर नीचे साइन एच बाई एच का या साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्म बने, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो ये लिमिट आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ गई क्या बेटा, 1। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालो अब, लिमिट टी टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ टी फंक्शन में हमने डालेंगे, तो पाई बाई टू प्लस मतलब अब यहाँ पे हम फिर से वही करेंगे, टी इक्वल टू हम पाई बाई टू प्लस एच रखेंगे। अब देखो यहीं से हिंट मिलती है हमको, अगर हमने एल प्लस कर दिया तो प्लस एच रखना है, अगर हमने माइनस लिखा है तो माइनस एच रखना है, याद रखने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो अब टी इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच में रखने वाला हूँ, तो लिमिट टी टेंडिंग टू पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे फिर से वही प्लस से आओगे तो कॉस ऑफ टी अपॉन पाई बाई टू माइनस टी दी हुई है तुमको वैल्यू। अब यहाँ पे टी की जगह पाई बाई टू प्लस एच रख दो, तो अगेन पाई बाई टू प्लस एच रखोगे तो पाई बाई टू से पाई बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, ये लिमिट वाली बात करें तो। अब कॉस की जगह कॉस में टी की वैल्यू डाल दो, अब
पाई बाई टू प्लस एच होल डिवाइडेड बाई पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एच इक्वल टू cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एच अपॉन पाई बाई टू माइनस पाई, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू से अगेन पाई बाई टू कैंसिल, माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये देखो फिर से साइन एच बाई एच की फॉर्म बन गई, और एच टेंडिंग टू जीरो, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई बेटा 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई है। अब एक चीज और चेक करनी है आपको उस गिवन पॉइंट पे, मतलब गिवन पॉइंट क्या है, पाई बाई टू पे चेक कर रहे थे, उस पाई बाई टू पे वैल्यू चेक कर लेते क्या दी हुई है हमें, तो एफ ऑफ पाई बाई टू पे आपको वैल्यू क्या दी हुई है फंक्शन में, ऊपर देखो 1 दी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू आ गया, तो ये तीनों चीज बराबर आ गई, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x equal to t equal to पाई बाई टू। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भी न्यू क्वेश्चन है हमारा एक और, इसी तरीके का क्वेश्चन है, दिमाग से लगा के ध्यान से करोगे तो समझ में आएगा। ये भी एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है, एक वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, e टू दी पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, ये तब वैल्यू है जब x जीरो नहीं है ना, और जब x जीरो है बेटा तो क्या है आपकी वैल्यू 7, सॉरी 0, x जब जीरो है तो वैल्यू 0 है, x जब जीरो नहीं है तो वैल्यू ये है जो ऊपर लिखी है। तो देखो ये वही टाइप 1 का हो गया कि दोनों साइड सेम वैल्यू सेम फंक्शन, और जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है वो उस पे वैल्यू 0। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्कस इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ये x इक्वल टू 0 मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हें खुद समझ में आना चाहिए कि x बराबर 0 पे वैल्यू ये है, और x जब 0 नहीं है तो ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू मतलब जो फंक्शन जो अपॉन में पूरा रैशनल फंक्शन दिया हुआ है वो वाला, तो जब ये वैल्यू है तो आपको क्लियर हो गया यहीं से कि 0 पे वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो हमें 0 पे ही डिस्कस करनी है इसकी कंटिन्यूटी। तो जरा इसको ट्राई करो, ठीक है? देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपको पता होना चाहिए पहले तो फंक्शन के कंटिन्यूएशन होने के लिए, और एफ ऑफ 0 यानी 0 पे वैल्यू, तो 0 पे वैल्यू आपको दिख ही रही है 0 है, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 0 के बराबर आ रही है कि नहीं। अगर 0 आ रही है तो कंटिन्यूअस है, अगर नहीं आई अलग वैल्यू आई तो डिसकंटिन्यूअस है, सिंपल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगेन वही लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, जिस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं वो ए हो गया, तो 0 माइनस मतलब 0 वो ए माइनस हो गया मतलब 0 माइनस, तो एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू के लिए क्या है बेटा एफ ऑफ एक्स, ऊपर वाला फंक्शन जो दिया हुआ है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है? अब आपको 0 माइनस मतलब 0 से छोटी वैल्यू यानी x बराबर आपको पुट करना पड़ेगा 0 माइनस एच, दैट इज x इक्वल टू माइनस एच, है ना? तो लिमिट एच माइनस एच टेंडिंग टू 0 e की पावर 1 अपॉन माइनस एच माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन माइनस एच माइनस 1 प्लस 1, ठीक है? तो ये आ गया, तो अल्टीमेटली वो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ही हो गया, माइनस एच टेंडिंग टू 0 हो चाहे एच टेंडिंग टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो e की पावर माइनस, अब ध्यान से देखो ये जो फंक्शन है ये हो गया e की पावर माइनस, एक मिनट, e की पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस 1, ठीक है? अब यहाँ थोड़ी सी बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है कुछ, तभी ये आप सॉल्व कर पाओगे। क्या है वो बेसिक जानकारी कि मुझे बताओ आप लोग e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? वन। अच्छा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है 0, और e की पावर इन्फिनिटी हो तो e की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, अनडिफाइन होता है, ठीक है?
e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी बट e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे लिमिट रखनी है। ठीक है, अब आप लिमिट की वैल्यू पुट करना चाहोगे, जो आपने लिमिट निकाली है इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करो आप, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो वैल्यू डालो, h की वैल्यू 0 डालो, तो e की पावर देखो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी निकल के आ जाएगी e की पावर माइनस 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 तो पता होगा क्या होता है, 1 अपॉन 0 0 सर। 1 अपॉन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस 1 अपॉन 0, तो e की पावर देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। तो अभी अभी अब मैंने तुमको बताया e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी माइनस 1 निकल के आ गई। ऐसे ही हमको निकालनी है क्या, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x। ठीक है, 0 प्लस मतलब हम x की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा, 0 प्लस h दैट इज x बराबर h पुट कर देंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फंक्शन आपका अगेन वही हो जाएगा e की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। ये आपका फंक्शन हो गया। अब आप लेफ्ट ये लिमिट x टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपने x की जगह h पुट कर दिया राइट हैंड लिमिट के लिए। 0 प्लस h मतलब h टेंडिंग टू 0 हो गया, x बराबर h पुट कर दिया। तो जरा पुट करो वैल्यू, e की पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस 1। अब ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ h की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो ये e की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी सॉरी माइनस 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1 में आ जाएगा। लेकिन e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, तो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पे हमको थोड़ी जुगाड़ लगानी पड़ेगी। कैसे, आप क्या करो, e की पावर 1 बाई एच को ले लो कॉमन, तो कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एच, है ना। और ऐसे ही नीचे से कॉमन ले लो e की पावर 1 बाई एच को, तो 1 अपॉन सॉरी ये 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 बाई एच बचेगा। तो ध्यान से देखो, ये e की पावर 1 बाई एच और e की पावर 1 बाई एच कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी इज व्हाट, इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, आंसर सही देना इस बार। सही मत 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, सवाल में देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये वैल्यू कितने को हो जाएगी, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई 1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई आपकी माइनस 1 ऊपर, राइट हैंड लिमिट आ रही है 1 और 0 पे वैल्यू क्या है 0, तो तीनों वैल्यू अलग अलग आ रही हैं। तो कंटिन्यू f of 0 equal to 0, left hand limit is not equal to right hand limit is not equal to f of 0। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर। तो ये फंक्शन जो है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पे निकाली है ना हमने कंटिन्यूटी, तो हमारा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्लियर।